बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेके फ्री जॉब अलर्ट में। दोस्तों आज की जानकारी है जेके एसएसबी को जो वैकेंसीज रेफर की गई हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी 4022 वैकेंसीज के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। कांस्टेबल की पोस्ट होगी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो होम डिपार्टमेंट की तरफ से फ़िलहाल ये वैकेंसीज रेफ़र कर दी गई हैं जेके एसएसबी को, ताकि नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए। यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से जेके एसएसबी की तरफ से पूरा किया जाएगा। इसमें जेके पुलिस की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। यानी पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो जेके एसएसबी की तरफ से होगी। तो 4022 वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल की पोस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस में, जो कि जेके एसएसबी की तरफ से फिल की जाएगी। तो आपको बता दें कि इसमें जो पे लेवल रखा गया वो 2 है, यानी पे लेवल 2 आपको मिलने वाला है 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये की मंथली सैलरी। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज रेफ़र की गई हैं जेके एसएसबी को। इसी में आपको वैकेंसी ब्रेकअप मिलेगा कैटेगरी वाइज, फोर्सेस वाइज और कैटेगरी वाइज। तो जेके पुलिस की अलग अलग ब्रांचेस के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, जैसे कि एसडीआरएफ, आईआरपी, आर्मड। तो इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू होंगे। तो 4022 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें कांस्टेबल जे&के, आर्मड या आईआरपी के लिए जो कि ड्यूटी कार्डर की वैकेंसी है, पूरी ड्यूटी की ही वैकेंसीज हैं, जिसमें 1699 वैकेंसीज हैं। इसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज में मिल जाएंगी, जैसे कि ओपन मेरिट की 845 हैं, एसटी की 169 है, एससी की 136, आरवीए की 169, ईडब्ल्यूएस की 168, एएलसी या आईवी की 67, ओएससी की 67, पीएसपी की 68 हैं। तो टोटल 1699 वैकेंसीज बनती हैं कांस्टेबल जे&के, आर्मड या आईआरपी के लिए। कांस्टेबल एसडीआरएफ में ड्यूटी कार्डर की वैकेंसी टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 100 हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले जितनी भी एसडीआरएफ के लिए रिक्रूटमेंट हुई हैं वो एसपीओ की पोस्ट के लिए हुई हैं, लेकिन अब लंबे समय के बाद कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट होगी एसडीआरएफ में, और इसमें 100 वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 50 हैं, एसटी की 10 हैं, एससी की 8, आरवीए की 10, ईडब्ल्यूएस की 10, एएलसी या आईवी की 4, ओएससी की 4, पीएसपी की भी 4 वैकेंसी। तो 100 वैकेंसीज टोटल बनती हैं। दोस्तों आगे कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में चाहिए, ड्यूटी कार्डर की ही वैकेंसीज हैं, जिसमें 502 आपको टोटल वैकेंसीज मिल जाएंगी। 251 ओपन मेरिट के लिए, एसटी के लिए 50, एससी के लिए 40, आरवीए के लिए 51, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, एएलसी या आईवी के लिए 20 हैं, ओएससी के लिए भी 20, पीएसपी के लिए भी 20, टोटल 502 हैं। आगे जो नेक्स्ट है वो है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट, जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। ड्यूटी कार्डर की ही वैकेंसी 20 टोटल वैकेंसीज मिली हैं। 9 हैं ओपन कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 2 हैं, एससी के लिए भी 2, आरबीए के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एएलसी या आईवी के लिए 1, ओएससी के लिए 1, पीएसपी के लिए 1, टोटल 20 वैकेंसीज हैं। आगे दोस्तों कांस्टेबल फोटोग्राफर, जो कि ड्यूटी कार्डर की वैकेंसीज हैं, 22 टोटल रहेंगी। 10 ओपन मेरिट की हैं, एसटी की 2, एससी की भी 2, आरबीए की 3, ईडब्ल्यूएस की 2, एएलसी या आईवी की 1, ओएससी की, इसमें ओएससी की जो वैकेंसीज हैं वो भी 1 रहेगी। आगे पीएसपी की भी 1, 22 टोटल वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस जो थानों में होती है, डिविजनल कार्डर की वैकेंसी है, जो कि जम्मू के लिए 1200 यानी 1249 वैकेंसीज हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज ओपन मेरिट की
625 हैं, एसटी की 125, एससी की 100, आरबीए की 125, ईडब्ल्यूएस की 124, एएलसी या आईबी की 50, ओएससी की 50, पीएसपी की 50। आगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिविजनल काडर कश्मीर की वैकेंसी 219 है, ओपन मेरिट की 44 हैं, एसटी की 36 हैं, एससी की 44 हैं, आरबीए की 44 हैं, ईडब्ल्यूएस की 18 हैं, एएलसी या आईबी की 17 हैं, ओएससी की और पीएसपी की भी 18 हैं। 440 टोटल वैकेंसीज बनती हैं। तो टोटल जो ग्रैंड टोटल बनता है वो 4022 वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहां परसेंटेज के हिसाब से भी दिखाई गई हैं वैकेंसीज कि ओपन मेरिट को कितनी परसेंट वैकेंसीज मिलेंगी। 50% ओपन मेरिट के लिए, एसटी के लिए 10 हैं, एससी के लिए 8, आरबीए के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एएलसी या आईबी के लिए 4, ओएससी के लिए 4। तो इस तरह से ये रिजर्वेशन भी मेंशन की गई है यहाँ पर। आगे थोड़ा नीचे आएंगे तो जहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी गई है वह है वुमेन के लिए 15%, एसपीओ के लिए 15%, एक्स सर्विसमैन के लिए 6% और बीएचजी के लिए 4%। एसपीओ को 15% के हिसाब से वैकेंसीज दी जाएंगी इन 4000 में से, और इसमें वुमेन को भी 15% की यानी रिजर्वेशन दी गई है, वैकेंसीज में रिजर्व की गई हैं वुमेन के लिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी तक जो जेकेएसएसबी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो निकल के नहीं आया कि कब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू होने वाले हैं। लेकिन एक नोटिफिकेशन जो है वो बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि 1 मई से लेकर 30 मई तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लगेंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन अगर ऑफिशियल जानकारी की बात करें तो जेकेएसएसबी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकल के नहीं है। सिर्फ ये रेफरल वैकेंसीज की जानकारी जो कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है यही सभी के पास है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है जल्द ही फिल हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद ही ये रिक्रूटमेंट जो है पूरी की जा सकती है। तो फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जेकेएसएसबी की तरफ से जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल नोटिफिकेशन है, वो जब तक जारी नहीं होता तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो पिछली जो रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल की, उसी के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो 10th पास उम्मीदवार जो है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जो सिंपल कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसडीआरएफ में भी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 10th पास उम्मीदवार पिछली रिक्रूटमेंट के हिसाब से क्वालिफिकेशन जो है ये हो सकती है। लेकिन जो फाइनल क्वालिफिकेशन या एज लिमिट है वो जेकेएसएसबी की तरफ से सेट की जाएगी। तो एज लिमिट की बात अगर पिछली रिक्रूटमेंट के हिसाब से की जाए तो 18 से 28 वर्ष होने वाली है। और जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट के हिसाब से जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 400 जनरल और 500 जो है वो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हो सकती है। लेकिन ये सब क्लियर होगा जब भी जेकेएसएसबी की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। डेट्स दी जाएंगी कि कौन सी डेट पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू होंगे और कब लास्ट डेट रहेगी। तो ये सारी जानकारी आपको फाइनल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही मिलने वाली है। तो यही जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी नेक्स्ट अपडेट के लिए।